भगवन्ति प्रभु चतुरनाम बपुए जिनके पद बंधन किए ना सही गले महाराज अपने मुंतशिर हुए जिन मानसों से अनुरोध है कि पूजा की तैयारी कर लें। महाराज जी कुछ ही क्षण में एक भजन के बाद मुंतशिर हो जाएंगे।
श्री राम चरणकमलेभ्यो नमः। देवाय गौब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय हो जय हो जय हो। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों में पानी भगवान भक्ता है। शीश पे खड़ा अखियों में पानी भक्त ले चला रे राही Oh
वसुदेव सुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी पुत्रं परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं गंगाधरं गौरी निरंतर नारायणं प्रियमगनं मादापोहरं बालाजिपुरपदे वनवीश्वनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले जगत भगवान की जय, राम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, रावण बिहारी लाल की जय, ज्योतिबल किशोर सरकार की जय, मोर ग्रंथ शिवालय की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में कल्याण हो, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री श्री राम की जय। सज्जनों एवं रसिक प्रेमियों, सारे जिज्ञासु जीवात्माओं, जिज्ञासु श्रोता बंधु, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, अभिभावक और हमारे कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं, उन सबके अथक प्रयास से पूरे वर्ष की भांति इस बार से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के वर्षगांठ के अवसर पर देवी पूजन, पंचांग पूजन, यज्ञ और साथ में अपने नियति समय से प्रारंभ। आप सभी जितने भी श्रोताएं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। घर में भी जितने लोग हमारी आवाज को जहां तक सुन रहे हो, वो सभी अधिक का लाभ लें, क्योंकि ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है। ज्ञान के बिना मनुष्य जल के समान है, पशु तुल्य है। ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है, और संसार में ज्ञान से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जीवन जो है वो आता है और जाता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति का जो उद्देश्य है इस जीव का, वह मात्र एक ही साधन है, वो है भक्ति और ज्ञान के द्वारा है।
भक्ति के अर्थ में भी ज्ञान होना चाहिए। ये भक्ति मार्ग बिना गुरु से संभव नहीं है। अतः जितने भी राम कथा के कमिटीगण हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम भगवान राम जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाले जो भावी संतान है, उसके उत्थान के लिए, हमारे हिंदू धर्म की जागृति के लिए इस प्रकार की राम कथा का आयोजन जरूर करें। अतः ये सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी कमेटीगण हैं उन सभी के नाम पर आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि कारोबार के पात्र हैं। बहुत सारी जब भी आप धार्मिक कार्य करेंगे तो टांग खींचने वाले, व्यवधान करने वाले, परेशानी करने वाले, पीड़ा करने वाले, उपद्रव करने वाले, रुकावट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। उस सब की बिना परवाह किए बिना आप इस प्रकार का आयोजन करते हैं, इसलिए साधुवाद देते हैं। कुछ लोग तो काम को कहना है वो कहेंगे, कुछ तो ये भी कहेंगे कि आ गए, ये हो गया, ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। सभी का बिना प्रवाह किए बिना इस गांव में जिस प्रकार का आयोजन हुआ है, जहां तक राम कथा का आवाज जा रहा है वो सारे जगह तृप्त हो रहे हैं, सभी आनंदित हो रहे हैं। हमारे हनुमान जी महाराज भी अदृश्य रूप से जगह पर में कथा का स्मरण कर रहे हैं। धन या धरा है, धन या गांव है, धन या स्थान है जहां पर राम कथा का संकीर्तन होता है। प्रभु राम जी का धन्यवाद करता है और साथ में हमारे जितने बाधक ने, अंजनी जी हैं, अशोक जी हैं, सुनील जी हैं, मनोज जी हैं, संतोष जी हैं, ये सारे बाधक के बिना गायन का कुछ भी नहीं है। वक्ता जो है उसका संपूर्ण तभी आनंद आता है जब साज वो, तभी साज के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे जितने भी बेंजो मास्टर आए हैं उन सभी के लिए ताकि का उत्साह बने रहे और एक से एक आनंदित करने वाला राग और स्वर और वाद्य का संकलन करके हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रभु राम का नाम का संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात जहाँ पर कल कथा को छोड़ेंगे वहीं से कथा को आगे बढ़ाएंगे।
नारद सारद नारद सारद श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ताली बजाते हैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम ये राम नाम की जो महिमा है, ये आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो ताली बजा सकते हैं। ये मेरा अपना ही संकलन है। टेंशन का क्या हाल है? जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया, जब विश्वामित्र जी प्रभु राम और लक्ष्मण जी को लेकर के अपना यज्ञ को संपन्न करने हेतु जाते हैं, बक्सर जाते ही तारिका का वध करते हैं प्रभु राम। उसके बाद अनेकों यज्ञ विश्वामित्र जी वहां पर करते हैं, एक से एक अनुसंधान योग्य यज्ञ करते हैं। संसार में कुछ भी प्राप्ति करना हो तो उसका सहज साधन जो है वह यज्ञ है। आप लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, हमारे राम जी, हमारे हनुमान जी, भगवान कृष्ण, माता जी, इन सब का जो है यहाँ पर अवतार हुआ। तो देवता कौन है? तो तीन क्षेत्र का अलग अलग देवता है। एक अंतरिक्ष को देवता कहा गया है, एक भूमध्य यानी अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का जो खाली स्थान है, इसको कौन सा स्थान कहते हैं? भूमध्य स्थान। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे मेरी कथा। ये भूमध्य स्थान है और जिस पर हम लोग अभी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जिनको उपासना करने के लिए तमाम तरह के दिन रात काम करते हैं। ये सारे जो क्षेत्र है, ये पृथ्वी लोग जो हैं, इनका जो देवता है वो अलग है। इनका जो देवता है वो अलग है। आप बताइए पृथ्वी के देवता किसको कहा गया है और भूमध्य के देवता कौन है और अंतरिक्ष के देवता कौन है? हमारे उपनिषद कहते हैं अंतरिक्ष के देवता रुद्र को कहा गया है और भूमध्य स्थान का देवता है वह सूर्य है, चंद्रमा है, भगवान नारायण है, इंद्रादि देवता है, वरुणादि देवता हैं। ये सारे भूमध्य के हैं। लेकिन इस पृथ्वी को देवता मात्र दो देवता को प्रधान कहा गया है। कौन कौन से? एक अग्नि देवता और दूसरा वरुण देवता।
और तीसरा देवता ब्राह्मण को कहा गया है, जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, यजुर्वेद के ज्ञाता हो, समर्पण हो, जिनमें भक्ति हो, जो चरित्रवान हो, वेदज्ञ हो, देवज्ञ हो, मधुर भाषी हो, सहजता है, कोमलता है, दया है, जिसमें प्यार है, तपस्या है, जो जितेंद्रिय है, मन को निग्रह करने वाले हैं, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनकी चेतना वश में हो, उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। हाथ पैर को, इंद्रिय को जितेंद्रिय नहीं कहा जाता। ये तो आज्ञा मानते हैं। 2 बजे रात में भी आप पैर पे कहिएगा चलिए घर में चल के स्नान करना है, बाथरूम में चल के, तो पैर मैला नहीं कर सकता है। 2 बजे रात में भी स्नान करना हो तो पैर चलेगा ही, हाथ जल उठाएगा ही, शरीर आपका ठंडा करने को झेलेगा ही। सारे पर अधिकार किसका है? मन का। मन एक मनुष्य मन एक ही कारण है, तो सबका जरिया मन है। ये शरीर जो मिला है आपको माता पिता से मिला है, और सुख दुख लाभ हानि ये सारे पूरे जन्म के कर्म का संस्कार होंगे, उसका फल आपको मिला है। अच्छे घर जहाँ पर ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, कहीं कम सुख सुविधा हो, और क्या, शरीर तो वही है, मुंह कान वही है, खाते पीते वही है। सारे पृथ्वी पर लोग जाति बांट दिया है, व्यवसाय बांट दिया है, उसके कार्य के हिसाब से उसके नाम का संबोधन कर दिया है। इसलिए एक देवता ब्राह्मण को भी कहा गया है। हमारे उपनिषद कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता तत्र मंत्रा ब्राह्मणस्य अधीनः तस्मात् ब्राह्मणं देवता। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा गया है। पूरे संसार भगवान के अंदर है, और वो भगवान मंत्र के अंदर है, और जिस ब्राह्मण के अंदर में मंत्र हो उसे ही श्रेष्ठ कहा गया है, उसे ही आजाद कहा गया है। ये सिर्फ कर्म बनाने के लिए है। ऐसे ऐसे संत हैं जिन्हें के साथ मंत्र का संग्रह नहीं है, लेकिन वो देवज्ञ है। वो मिट्टी उठा के दे देते हैं तो आपके सारे कार्य का सफलता हो जाएगा। ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे रसिक हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन भक्ति की परख है, और भक्ति के बल पर प्रभु को श्री चरणों में अपने आप का समर्पण कर दिया, मोक्ष की प्राप्ति किया। हमारे रामायण में 9 भक्ति कहा गया, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। भागवत में 7 भक्ति की दिया गया है। पहला जो चरण होता है प्रेमात्मक भक्ति, से प्रेम हो जाता है। जैसे हनुमान जी से प्रेम करते हैं तो घर में कुछ बनाते हैं तो हनुमान जी को अर्पित करते हैं, कुछ लाते हैं खरीद के तो हनुमान जी को अर्पित कर रहे हैं, शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, माता रानी को अर्पित कर रहे हैं। ये प्रेमात्मक भक्ति का एक प्रथम चरण है। इससे ऊपर जो है वो दासत्व भक्ति होता है। भगवान जो है वो स्वामी है, हम उनको दास हैं, मैं उनका दास हूँ। दास का बड़ी मर्यादा होता है। आप भगवान से कुछ विशेष मांग नहीं सकते हैं, उनके समकक्ष बैठ नहीं सकते हैं, बहुत मर्यादा है। जैसे हनुमान जी की भक्ति है, लक्ष्मण जी की भक्ति है, ये सब दासत्व भक्ति में है। प्रभु को स्वामी मानते हैं, अपने आप को दास। इससे ऊपर जब उठिएगा तो फिर सख भक्ति आता है, मित्र का, सखा का, जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। इससे ऊपर जाइएगा तो फिर वास्तव में भक्ति का क्या, भगवान को पुत्र मान लेना और अपने पिता बन जाना। भगवान को पिता मान लेना, पुत्र बन जाना। और सबसे ऊपर की जो भक्ति है उसको माधुर्य भक्ति करते हैं, जो राधा रानी
बोले राधा रानी सरकार की जय। ये राधा रानी की भक्ति है, लेकिन उपनिषद मात्र दो भक्ति को श्रेष्ठ माना है। वो कौन सा भक्ति है? भक्ति का मतलब पूजा। आप लोग जो पूजा कर रहे हैं उसका चरण बताया गया है। आप लोग जब भी पूजा करते हैं, चाहे वो मंदिर में हो या घर में हो, इसको पंचोपचार पूजा करना चाहिए। पंचोपचार का मतलब क्या होता है? भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 वस्तुओं को चढ़ाएं, इसको पंचोपचार पूजा कहा गया। इससे ऊपर उनको स्नान करवाना, उन्हें इत्यादि लगाना, वस्त्र देना, दुभी देना, अक्षर देना, चंदन देना, बिलपत्र देना आदि आदि, ये 10 उपचार पूजा हुआ। 10 उपचार, इसके ऊपर 16 उपचार, इसके ऊपर 64 उपचार, इसके ऊपर 108 उपचार, जितनी क्षमता है उसके हिसाब से पूजा करें। इसलिए भक्ति में मात्र 2 पूजा को समर्पण माना गया है, और वो पूजा किसका है? तो सिर्फ माता रानी का, आदि शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी माता किशोरी जी, माता सीता जी की। ये 2 भक्ति है क्या? ये 2 भक्ति, एक मरकटी और दूसरा मर्जा। मरकटी मतलब बंजरिया वाली भक्ति, और मर्जा मतलब मर्जा का मतलब जिसको बिल्ली कहते हैं आप लोग, बिल्ली। ये सबसे बड़ा भक्ति। एक बच्चा को अपने, उस बच्चा को गर्दन को मुंह से दबाती है, इस जगह से उस जगह लेके चली जाती है। उस बीच में यदि बच्चा की मौत हो जाए तो दोष किसका होगा? माता को दोष होगा, बच्चा को दोष नहीं होगा। इसीलिए ऊपर की भक्ति कहा गया है। माता रानी अपने आप को, माता को, जितनी भी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, सुहागिन स्त्री हैं, इन सबको माता रानी से प्रेम को सर्वस्व स्थान दिया गया है। और ये तभी पुण्य लाभ देगा जब स्त्रियां प्रतिव्रता होगी। आजकल प्रतिव्रता शब्द को लोग समझ भी नहीं पाते हैं, प्रतिव्रता किसको कहते हैं। नई माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं, न स्कूल में इसका ज्ञान मिलता है, न कॉलेज में, न पाठशाला में इसका ज्ञान मिलता है, जिससे ये समझ में नहीं आता है जो प्रतिव्रता किसको कहते हैं। प्रतिव्रता नारी की महिमा जो है बड़े बड़े दिग्गज देवता सभी गाते हैं। प्रतिव्रता के प्रभाव से ही सावित्री अपने पति सत्यवान को वापस कर लेती है यमराज से। आज भक्त सावित्री का आप लोग पूजा किए होंगे कुछ लोग। आप लोग कौन कौन लोग किए हैं भक्त सावित्री का पूजा? हाथ उठाइए तो थोड़ा सा। और इधर नहीं जाता है ना, लेकिन बरगद का पेड़ का पूजा किया जाता है, पति के दीर्घायु को भेंट। तो भक्त सावित्री जो है ये सत्यत्व को दर्शाती है। आज किशोरी सीता जी को हम लोग इतना क्यों पूजते हैं? तो प्रतिव्रता धर्म के कारण ही। प्रतिव्रत धर्म से एक सबसे बड़ा जो है सहज कार्य कर सकते हैं। पति की परेशानी को छीन सकते हैं। पति जब परेशानी में हो, पीड़ा में हो, बीमारी में हो, किसी प्रकार का जो है संकट में हो, तो प्रतिव्रता धर्म से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन आज का प्रतिव्रता को जैसा देख रहे हैं, फेसबुक, मीडिया, इंस्टाग्राम, बहुत कम लोग होंगे जरूर, अभी तो पृथ्वी टिकी हुई है। और जब भक्ति आप में हो तो माता रानी को समर्पण कर सकते हैं और चैन से चादर तान के सो सकते हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हमारे रसिक कहते हैं राधा रानी राधा रानी हमारी सरकार। वृंदावन के रसिक कहते हैं राधा रानी जब मेरी माता है तो मुझे किस बात की डर है? राधा रानी हमारी सरकार हमें डर है। ओ राधा रानी आप लोग भी ताली बजाते हो जाइए। माता रानी हमारी सरकार हमें डर है।
कोमल चितवा सब भगवान में, कोमल चितवा सब भगवान में, अपने या परदाती, अपने या परदाती, माता रानी सहजी। देखिए कोई कराने बना जाए जो आपको श्राप दे देंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जब तक माता रानी की कृपा है। जब ऐसी कोमल हो स्वभाव जब ऐसी माता रानी तुम्हारी ममता मई करो ना मई मैया, ममता मई करो ना मई मैया, सब भगवान के तुम रखवैया, सब भगवान के तुम रखवैया, सब भगवान के तुम रखवैया। जब ऐसी कोमल हो स्वभाव हमें गरदारे, जब ऐसी कोमल हो स्वभाव हमें गरदारे, माता रानी तुम्हारी हमें गरदारे, माता रानी बढ़िया लगा हो। तो जिसका माता रानी रखवैया हो, रक्षक हो, उसके जीवन में किस बात की दुख, किस बात की चिंता। तभी तो जब हमारे बांके बिहारी लाल जी जब वृंदावन के कोई गली में इधर उधर जा रहे हैं तो सब गोपियां एक चक्की लगाए हुए हैं। प्रभु जुगल किशोर सरकार अंतर मन से सभी समझ जाते हैं कि जितनी भी गोपियां हैं सबकी आसक्ति मुझ में है। सुखदेव महाराज जी और राजा परीक्षित के बीच में बड़ा ही योग विद्या और तत्व ज्ञान इसके बारे में बताया गया है। इधर उद्धव जी भी पूछते हैं, उद्धव जी से भगवान कृष्ण कहते हैं मैं क्या करूं, सबका मन तो मुझ में लगा हुआ है। मन की हारे हार है, मन की जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही देती। मन जो है यही लाभ हानि सुख दुख का कारक है, कारण है। इसलिए मन से कहते हैं मन से पूजा करो, मन से काम करो, मन लगाना पड़ेगा। जो भी कार्य करते हैं प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड होना चाहिए, तभी आपकी सार्थकता होगा। सारे गोपियां मन लगाए हुए हैं भगवान कृष्ण में कि अपना मन दे बैठते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मन को इधर उधर मत भटकाओ। सारे गोपियां कहते हैं मन क्या चीज आप नहीं समझ सकते। प्रेम
प्रेम नगर में आए न हो, जो प्रेम नगर में आए न हो, प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम नगर में आए न हो, प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम नगर में, प्रेम नगर में आए न हो, यारी तम का ठिकाना क्या जाने। प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी किया ही नहीं, जिसने कभी किया ही नहीं, प्रिय का क्या जाने। प्रेम नगर में आए न हो, प्रेम निभाना क्या जाने। क्या हो बोले राजा रामचंद्र की, बजरंग बली की। देखिए, भगवान को मानिए तो सर्वमन से मानिए, भेद मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 2-3 मंदिर गए और कहते हैं ना हमारे हनुमान जी कुछ नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल विश्वास रखना होगा, इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। प्रेम कीजिए तो समर्पण से कीजिए। जैसे जो प्रेम करे भेद करे, जो प्रेम करे भेद करे, जिसने कभी जाना नहीं, जिसने कभी जाना नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम नगर में आए न हो, तम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम नगर में आए न हो, प्रेम निभाना क्या जाने। ओ प्रेम निभाना क्या जाने, ओ प्रेम निभाना क्या जाने। वही स्थिति को जब देखते हैं गोपियां को, मनोभाव को, तो भगवान कृष्ण डरने लगते हैं। पता नहीं क्या होगा। देखिए, जब दिल से प्रेम कीजिएगा, भक्ति कीजिएगा, पूजा करेगा तो भगवान भी आपके भक्त बन जाएंगे। आप जैसा चाहेंगे भगवान वैसा करेंगे, लेकिन उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं सभी भगवान ही कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। तो सारे गोपियां मन से भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगती है। जब पसंद आ गया है, पसंद आ गया है, पसंद आ गया है, पसंद आ गया है।
अभी एक रसिक भक्त के द्वारा न जाने कितने अनगिनत जो है 10 और 20 का नोट भगवान के ऊपर समर्पित किए हैं और व्यासपीठ से जो भजन श्रवण करवाया गया उसको दिए हैं। हम भगवान राम जी से प्रार्थना करेंगे इनके हृदय में ऐसे ही भगवान के प्रति समर्पण भाव हो, भक्ति हो, रसिक हो, इनके परिवार बाल बच्चे सभी सद्गुणी हो। एक बार आप लोग सभी ऐसे रसिक भक्त जो पूरे शरीर पर में रुपया चढ़ाए हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और उधर गोपियां क्या कर रही हैं? अभी तक जो आप लोग भजन सुनते हैं चाहे उर्दू हो आदि हो उससे एक अलग भजन है, एक अलग अलग संकलन है मेरा और बहुत सारे अपनी रचना भी है। पसंद आ गया है, पसंद आ गया है, पसंद आ गया है, पसंद आ गया है। क्या पसंद आ गया है? पसंद आ गया है, पसंद आ गया है, पसंद आ गया है, पसंद आ गया मेरा सांवला पसंद आ गया, आ गया मेरा सांवला पसंद आ गया। सारी गोपियां कर रही है, जरूरी नहीं कि विवाह करना चाहते हैं, सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। कोई पति के रूप में पाना चाहते हैं, कोई पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं, कोई पिता के रूप में पाना चाहते हैं और कोई बहन के रूप में पाना चाहते हैं। अलग अलग रूप में उनको देख रहे हैं। और जो पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं वो कैसे देखते हैं? छोटे छोटे परिवार में छोटे छोटे परिवार में छोटे छोटे लकुटी छोटे 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 लकुटी छोटे छोटे लकुटी ऐसे लकुटी लकी ऐसे लकुटी आ गया मेरे सरकार की है। आप राम जहाँ सुर सही माता राम जी जो है जैसे सुरसरी गंगा जी के किनारे राम और लक्ष्मण जी को लेकर आते हैं, जा रहे हैं यहाँ पर है जनकपुरी धाम। विदेह राज के दरबार में माता सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। कल की कथा नाम लोग नहीं पढ़ते, कल सीता का स्वयंवर विवाह के आसपास पढ़े। आप लोग जोरदार ताली बजाइए तो समझेंगे, सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग कथा को श्रवण कर रहे थे। तो सुरसरी के पास आते हैं
और भगवान राम जो है हाथ जोड़कर गुरु गुरु वंदना करते हैं, विश्वामित्र जी को मानते हैं। देखिए सीखने की जो कला है वो निर्भरता होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रत्वम। जब ज्ञान हो जाए, विद्या हो जाए, तो जैसे पेड़ में आम का फल लग जाता है, झुक जाता है, उसी प्रकार जो है मनुष्य को झुक जाना चाहिए, तभी ज्ञान मिलता है। राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के दशरथ उनसे कह रहे विश्वामित्र जी से, गुरुदेव ये कौन सी गंगा है और इनका क्या महिमा है? तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये सगर जी का गंगा है। बोले सगर कौन थे? बोले ये आप ही के कुल खानदान के थे, आपके वंश का प्रतापी राजा में से एक सगर, उन्हीं का फल है जो राजा। फिर वहां पर भागीरथ की तपस्या का फल है। आज सुरसुरी गंगा जो है आप बहते हुए देख रहे हैं। आज गंगा नहीं होती तो शायद हम लोगों का कल्पना नहीं होता। जल ही जीवन है, जल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में जब मेरा कथा हो रहा था तो हमारे जजमान लगे थे माता जी को यहाँ दिखाने के लिए। तो सबसे छोटा जो पेड़ था, चाहे आम का पेड़, आम का पेड़ तो गलत होता ही नहीं, सबसे छोटा पेड़ आपके कमर से नीचे, यानी 3 फीट से बड़ा कोई पेड़ नहीं था। और हम लोग आसी महीना में गए थे, तो इतना भीषण गर्मी पूछिए मत। ये अभी देखिएगा बालू का टीला यहाँ है, शाम को आइएगा तो दूसरे जगह टीला देखिएगा। और पानी के लिए लोग बहुत जो है जलाहित रहते हैं, तरसते हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक वहाँ पानी को खर्च करते हैं। पानी के महत्व वहाँ पता चलता है। इसलिए जल के बिना हम जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि जल को बचाइए, जंगल को बचाइए, पृथ्वी को बचाइए, तभी हमारा बचेगा, तभी हमारा संस्कृति बचेगा। यदि सनातन धर्म ना हो, संस्कृति ना हो, तो फिर हम लोगों का परिकल्पना नहीं किया जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे सनातन धर्म के लिए। और आप लोग तो धन्य हैं जो इस जंगल में, इस झाड़ी में, इस पृथ्वी को, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ गांव को, संगठन को एक कर रहे हैं। हम जब आए थे तो माइक पर प्रचार हो रहा था कि हमारे गांव के अंदर में मुर्गा मुर्गी लोग नहीं खाएंगे, काटना बंद कर दें, दारू वगैरह नहीं पिएंगे। इस घोषणा से हमारा हृदय बड़ी प्रफुल्लित हुआ। हम अंदर आत्मा को साधुवाद दिए, धन्यवाद दिए। जो धन यहाँ के गांव है, धन यहाँ के गांववासी हैं, धन यहाँ के संतान हैं, धन यहाँ के माता बहने हैं जो इस प्रकार का कथा के आयोजन में इस सारे चीज को बंद करके एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए हो जाए। मेरा आज तक जीवन में न कभी मुर्गा खाए हैं, आज तक जीवन में कभी अंडा खाए हैं। व्यास मंच से बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आप लड़सर बाद 27 साल हो गया, बहुत दिक्कत होता है, झेलना पड़ता है। या सूखा रखते हैं, बराबर कथा में बाहर निकलते हैं। अभी अक्टूबर महीना से प्रभु राम जी की कृपा से और आप सभी लोगों के मंगल कामना से अक्टूबर महीना से जो कथा में हम बाहर निकले हैं, वो अभी तक समझिए जो कम ही समय के लिए रांची आ गया हुआ है। 9 दिन का कथा रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी गायक हैं, ये भी हमारे साथ में थे। और वहां भी महाराणा प्रताप के वंशज आप लोग के जैसा पूरे जंगल क्षेत्र, और जानते हैं रंग बिरंग का भोजन बना बना करके हम लोग को खिलाती थी। वहाँ की माताएं सुबह 4 बजे -डिग्री वहाँ का टेम्परेचर था, और उस टेम्परेचर में आकर के हम लोगों का सेवा करते थे। भांग का बीज वहाँ बड़ी प्रसिद्ध है, उस बीज का चटनी खिलाती थी। हम सभी लोगों को मैया कहते थे, और वो जो है वो हम लोगों को लाला कहते थे। मैया और लाला का संबंध स्थापित हो गया था जब वहां से हम लोग चलने लगे नवनसीर श्री राम कथा करके। आप मेरे YouTube चैनल पर भी MP म्यूजिक, मुकेश भास्कर म्यूजिक, आचार्य
मुकेश भास्कर राम कथा आचार्य मुकेश भास्कर जी का पूरी कथा खोलेगा, आप उस पर देख सकते हैं। सभी लोग बिलखने लगे, रोने लगे गाय के पास आकर के। ये प्रेमात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। अभी आप लोगों को सामने जो बैठे हैं ये सभी मेरे अपने हैं और अपने समझकर ही आप लोगों को जो है कथा का श्रवण करवा रहे हैं, ताकि आप इसका एक चरण भी ग्रहण कर लेंगे तो शायद मेरा राम कथा करना धन्य हो जाएगा। मेरा राम करना जो कथा करना जो है, जो मेरा प्रयास है वो सफल हो जाएगा। सीतामढ़ी में राम कथा हुआ था, 5 दिवसीय। अभी आगे का कार्यक्रम दलसिंह सराय समस्तीपुर में, दरभंगा में कथा है, सुल्तानगंज में कथा है, आपके कथा के बाद उधर कथा है। ये सभी शिव जी, हनुमान जी और आप लोगों सभी की मंगल कामना का फल है। कथा ही मेरा पूजा है। यज्ञ अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा के प्रदेश आदि के साथ साथ इसको प्राथमिकता हो देते हैं। तो वहां पर समझा रहे विश्वामित्र जी, ये गंगा है, इनका दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। बहती गंगा दर्शने सर्व पाप प्रमोचते, असफल से हमारे कैसे माता की लक्ष्मणता का चाहिए, क्योंकि ये पीछे से जो है या तो कोई गाने वाला या कोई सत्संगी आवाज दे तो आनंद आता है, और आप जैसे श्रोता श्रवण करें तो भी आनंद आता है। ये श्रोता और वक्ता का सामंजस्य होता है, स्थापित होता है, एक पूरक। कहते हैं दर्शन मात्र से गंगा का पाप का हरण हो जाता है, और यदि स्नान कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं तो आपकी कुल की वृद्धि होती है। भगवान राम लक्ष्मण भाई के साथ वहाँ स्नान करते हैं, अपने तर्पण करते हैं, अपने वंशजों को जल देते हैं, नारायण को अर्घ देते हैं, गरमाला जप करते हैं, जल पीते हैं, तृप्त होते हैं। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि जब भी ध्यान पूर्वक सुने, गंगा स्नान करने के लिए जाएं तो उसमें मुंह नहीं धोएं, उसमें कुल्ला नहीं करें, उसमें जिबिया नहीं करें, अपने वस्त्र को नहीं धोएं, साबुन शैम्पू नहीं करें। ये हमारा सनातन धर्म आज्ञा नहीं दे रहा, क्योंकि वो माता तुल्य है, वो देवता है, वो वरुण देवता है। उसमें यदि हम कपड़ा को काट देंगे, थूक फेंक देंगे तो वो तो अपवित्र नहीं होंगे, लेकिन हमें अनुमति लगेगा। उनकी पवित्रता को भंग न करें। हमारा जो प्रेमात्मक संबंध है, भक्ति का संबंध है, उसे विच्छेद नहीं करना चाहिए। उतना दूषित होने के बाद भी लोग गंगा को पान करते हैं। हमारे गंगा मैया के कुल दामोदर नदी प्रवाहित है। जीव जंतु के लिए जो है वरदान के स्वरूप है, लेकिन आज लाभ के लिए अपने घर की नाली का पानी उसमें प्रवाह कर देते हैं, जिससे वो दूषित हो गया है। स्नान को दूर दूर आचमनी करने लायक भी नहीं रहा। अगर मेरा आवाज झारखंड सरकार तक जाए तो हम प्रार्थना करेंगे सरकार से, तो हमारे जो स्वर्ण रेखा गंगा मैया के तुल्य है, भैरवी नदी, दामोदर नदी है, उनकी स्वच्छता का ध्यान है। इतने मोदी जी प्रयास किए, लेकिन अभी भी जब रांची के शहर में घूमते हैं तो देखते हैं स्वर्ण रेखा के किनारे प्लास्टिक, पन्नी, नाना प्रकार के जो है वहां पर नहीं डालने वाला वस्तु वो जल में घुल मिल जाते हैं। उस सबसे नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न होते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं दवा पर आश्रित हो गए हैं, दवा और दुआ पर हम लोग जीवित रह रहे हैं, हमारे बच्चे सभी जीवित रह रहे हैं। इतने नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो गए। ये सब क्या है? वही प्रदूषित जल के कारण हो रहा है। पहले समय में हम एक लोटा जल पी लेते थे, वो बर्दाश्त के लिए होता था। आजकल दूध पीने से भी वो उतना एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम आप लोगों के साथ
मिलकर के आह्वान करते हैं कि जहां भी आप लोगों का प्रयास हो, मेरा भी प्रयास रहता ही है जो कि जल को स्वच्छ करें, क्योंकि जल ही जीवन है। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने जल के लिए। आप लोग जल का संचय करें, जल का दुरुपयोग नहीं करें। अब वहां पर तर्पण करते हैं और तर्पण करके जब जाने लगते हैं तो आ जाते हैं जनकपुरी धाम में ही अहिल्या माता के आश्रम, गौतम ऋषि के आश्रम के पास। वहां पर देखते हैं आश्रम तो बहुत अच्छा है, नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी कल्लोल कर रहे हैं और वहीं एक पत्थर शिला है, लेकिन कोई आदमी नहीं है, उजड़े हुए चमन जैसे है, लगता है कोई इस पृथ्वी को छोड़ के चला गया है। धरती ये तेरी जिस दिन दुनिया से जुदा होगी, कुछ अलग पिया होगा, कुछ अलग समा होगी। धरती ये तेरी जिस दिन दुनिया से जुदा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग पिया होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग पिया होगी। इसलिए गंगा मैया को आदर करना चाहिए। और जब जैसे देखते चमन हो ये कौन सा आश्रम है? बोले गौतम ऋषि आश्रम है। क्या हुआ था यहाँ? तो सारे कथा का देते हैं गौतम ऋषि